अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो क्लास है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, ये बहुत ही ख़ास है। और इस क्लास में आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। और ये सभी क्लास को आपको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। और लगभग आज के इस क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको 25 क्वेश्चंस टोटल करवाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक पूरे जोश के साथ में बने रहें। और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू के पहला खाका निगार कौन है। सबसे पहले आप सवाल को समझें। सवाल को समझने के बाद में अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शनों की तरफ ध्यान से देखें और जो सही होंगे उसको जो है कि आप कमेंट करने की कोशिश करें। जैसे कि मानिए कि मैंने आपको पूछा कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। अगर इन चारों में से अगर कोई भी एक तो सही होगा ही, तो कौन सा सही है अगर आपको पता है तो फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं आप। तभी आपके दिमाग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई आप कितने एक्सपर्ट हैं और कितने आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है। ये जो है उर्दू के पहला खाका निगार है। बात क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि नज़ीर अहमद की कहानी। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, तो नज़ीर अहमद की कहानी है। समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है ना पिछले साल तो पूछे गए हैं, मतलब लगातार देखा जा रहा है 2022 2023 इसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाना आम हो चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बेहतर अंदाज से समझा दूं, पढ़ा दूं एक मरतबा। आप एक बार पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ताकि जो है एग्ज़ाम में अगर ऐसे भी क्वेश्चन इस बार भी टकराए तो दिक्कत ना हो आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। जो नज़ीर अहमद है ना, नज़ीर अहमद की हिस्टोरी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पता होगा। तो नज़ीर अहमद जो है ना फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे भैया। शागिर्द थे या फिर वालिद थे, उस्ताद थे, चचा थे, कौन थे भैया आप बताइए। तो उस्ताद थे ना, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो भाई उस्ताद थे। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, यानी कि मदरसे में कौन थे, इसका मतलब है कि मान सकते दूसरा साथी मान सकते हैं, फ्रेंड्स मान सकते हैं कि फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, उसके सहपाठी कौन थे। मिस्टर हामिद थे, मियाँ दानी थे, मिस्टर मुबीन थे या फिर मिस्टर ये मियाँ सानी थे, कौन थे बताइए आप मुझे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे परफेक्ट, यानी कि मियाँ दानी। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, तो मियाँ दानी थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। आप बताइए कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है ना किस सनफ़ से है। नावेल, अफसाना, खाका, नज़म, यानी कि इन चारों में उसका जो है ताल्लुक़ किस चीज़ से था। नज़ीर अहमद के बारे में मैं आपसे पूछा हूँ। तो अगर आप लोग ये क्लास 10th के लेवल का सवाल है, यानी कि अगर आप लोग क्लास 10th के दरक्षा उर्दू को ठीक से पढ़े होंगे तो नावल का एक जिक्र आया था जो कि नज़ीर अहमद का था, ठीक है। तो नज़ीर अहमद जो है ना नावल के बहुत बड़े माहिर फ़न थे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपके ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे, नावेल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाही में क्या कहते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए, नहीं कोई भी खास मौजू है, चाहे कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, अगर उस मौजू पर अगर कुछ तहरीर करना हो, कुछ लिखना हो, तो उसे इस्तिलाही में क्या कहते हैं। एक तो होता है लुग़वी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। तो इस्तिलाही में क्या कहते हैं बताइए आप। किसी ख़ास मौजू पर अगर जो तहरीर किया जाता है उसे अदबी इस्तिलाही में क्या कहते हैं, आप बताइए मुझे। तो भाई मज़मून कहेंगे उसको, ध्यान देंगे, मज़मून कहेंगे। अगर कोई भी ख़ास मौजू है, मौजू से बना है मज़मून, ठीक है। तो मौजू है, अगर उससे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं इस्तिलाही में उसको हम लोग कहते हैं मज़मून। अच्छा, लग़वी में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप जानते हैं। तो किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे लग़वी में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू के किस नसर निगार के बारे में मसूर फितरत इस्तेमाल किया जाता है, आप मुझे बताइए।
बताइए। इसका मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, इसका खुद आपको बतानी, क्योंकि बहुत ही आसान है, शायद मैंने करा रखा है, इसलिए मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? उर्दू में मजमून को किस अदब में, मतलब कि जो मजमून जो है ना, मजमून उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? मतलब कि इंशाइया में, अफसानू अदब में, गैर अफसानवी अदब में, या फिर तनकीद में, किस चीज़ में रखा गया है उर्दू में? जो उर्दू में मजमून जो है ना, मजमून वो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? इन चारों में से किस कैटेगरी में उसको रखा गया, बताइए आप दोस्तों। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर आपके सी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है ना, ये जो उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है, तो गैर अफसानवी अदब में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिख आला कौन थे? ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिख आला कौन थे, बताइए। फजलुद्दीन इसहाक, या फिर बदरुद्दीन इसहाक, या फिर शरफुद्दीन इसहाक, या फिर कोई नहीं, आप मुझे बताइए। ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिख आला कौन थे, कहिए तो। क्या आपको पता है इस सवाल का जवाब? जी बिल्कुल सही आपने कहा है, बदरुद्दीन इसहाक था। अच्छा, मैं आपको शुरू में ही बताना चाह रहा था, लेकिन मैं ध्यान से उतर गया। अगर आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि 7 बजकर जो है ना 45 मिनट में, है ना, शाम के टाइम में डेली क्लासेस चलती हैं उर्दू की, और कभी कभार इंग्लिश की भी चलती है। तो आप लोग ज़रूर हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, और डेली का डेली क्लासेस करेंगे। और इस चैनल पर आप लोगों को ख़ास करके जो है, यानी कि स्पेशली आप लोगों को उर्दू की तैयारी कराई जाती है, और उसके बाद में इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। इंग्लिश के भी बहुत सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक आप लोग चेकआउट कर लेंगे। अगर आपसे छूट गया तो एक एक करके आप लोग देख लेंगे। और बाकी एग्ज़ाम अभी आपके 27 फरवरी को नहीं होंगे, इसका डेट आगे बढ़ने वाला है, उसी हिसाब से मैं आपकी क्लासेस लाता रहूँगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हमारे साथ आपको जुड़े रहना है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वज़ीर आगा के का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है, आप बताइए, किस सनफ़ से है बताइए। तो इंशाइया से है। किससे है? इंशाइया से है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सनफ़ में ख़ास तौर पर गैर रस्मी तरीक़ा का इख्तियार किया जाता है? किस सनफ़ में, बताइए आप, किस सनफ़ में? गज़ल में, इंशाइया में, कसीदा में, ड्रामा में। तो किस सनफ़ में ख़ास तौर पर गैर रस्मी तरीक़ा को इख्तियार किया जाता है, बताइए आप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इंशाइया में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत जो है किसका इंशाइया है? अहमद जमाल पाशा का, अंजुम मानपुरी का, वज़ीर आगा का, ख्वाजा हसन निज़ामी का, किसका है बताइए? हिजरत का इंशाइया है, क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि अहमद जमाल पाशा का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट से भाई, हल्के में नहीं लें। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे, आप बताइए। सॉरी, अहमद जमाल जो हैं, अहमद जमाल पाशा, वो कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, कहाँ हुए थे, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इलाहाबाद में। अहमद जमाल जो हैं पाशा कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग नजर दौड़ाएंगे। कह रहा है कि बागो बहार का ताल्लुक, बागो बहार का ताल्लुक अदब के किस सनफ़ से है? तो भैया आपको पता नहीं है कि बागो बहार का ताल्लुक अदब के किस सनफ़ से है, बताइए। नावल से है। ठीक है, नहीं, नावल से कैसे हो जाएगा? नावल से नहीं होगा, दास्तान से होगा। ठीक है, यानी कि बागो बहार का ताल्लुक अदब के किस सनफ़ से है? तो आपके दास्तान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनातून, ये क्या, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है। जनातून लगता है शायद टाइपिंग मिस्टेक, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जनातू के बादशाह का नाम क्या था? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ। अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो देखिए, देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर सही जवाब की बात करें ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे एक साथ। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन अगला कर रहा है कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ मेरामन की है। मेरामन की है कौन सी तसानीफ़ है, कौन सी तसानीफ़ मतलब कि कौन सी किताबें उन्होंने लिखी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बागो बहार। ठीक है, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, तो सेम वही चीज़ है। उस नंबर इसका जो कौन सा हो जाएंगे राइट, सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेम चीज़ है, 18 का 19 मतलब कि एक ही चीज़ को दोहरा दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, बात एक ही है। एक ही चीज़ याद कीजिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। शहजादे को कितना बंदर मुल्क सादिक से लेना था। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि 40। अगला क्वेश्चन है कि बागो बहार का आगाज़ मेरामन ने किस उन्वान से किया है, किस उन्वान से क्या, बागो बहार का आगाज़ मेरामन ने किस उन्वान से किया है, बताइए आप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं कि शुरू किस्से में, शुरू किस्से में। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट वलीम कॉलेज किसने कायम किया। फोर्ट वलीम, अच्छा आप लोग इसको VVI में शामिल कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन कि फोर्ट वलीम कॉलेज किसने कायम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट से, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं फोर्ट वलीम कॉलेज किसने कायम किया था, तो जॉन कलकिरिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब दिल्ली की हालत बिगड़ी तो मेरामन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे, आप बताइए। तो दोस्तों आज़िमाबाद चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था। इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अल बलाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि 9 तर्ज मरसिया के मुसन्निफ़ कौन है। 9 तर्ज मरसिया के मुसन्निफ़ कौन है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आता हुसैन तहसीन। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक साथ में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, आप भी बोर हो जाते होंगे, इसीलिए 25-25 करके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसका पार्ट जो आएंगे ना, तो आप लोग काफ़ी सोच समझ करके पढ़ेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है और इसी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना करा दिया जाए। ये PDF आपको चाहिए या फिर उर्दू का नोट्स चाहिए, तो अभी जो स्क्रीन में आपको नंबर शो हो रहे होंगे, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके उर्दू का नोट्स ले लेंगे। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस जो है कि सेंड किए जाते हैं, या फिर आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको भेजे जाते हैं हर एक चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।